हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदर्शन किड्स। तो अभी नया साल शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं। उनमें से जो एक चीज है वो है कैलेंडर। फ्रेंड्स, हम जो पुराना कैलेंडर है उसको भी यूजफुल बना सकते हैं अपने बच्चों को कुछ मैथ्स एक्टिविटीज सिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है कि आप अपने छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं। जितने भी नंबर हैं 1 से लेके और 30 तक, वो आप इन नंबरों को उसको ट्रेसिंग करने के लिए बोल सकते हैं। तो बच्चा उन नंबरों पर ही कलर से या मार्कर से इस तरह से ट्रेस कर सकता है, तो वो नंबर आसानी से सीख सकता है। दूसरी हम सेम एक्टिविटी काउंटिंग की क्या करवा सकते हैं। सपोज जैसे ये जो नंबर्स आते हैं, मैग्नेटिक नंबर्स हैं ये मेरे पास, और अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप किसी भी कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े पर नंबर्स लिख दीजिए और फिर बच्चे को मैच करने के लिए कहिए। तो ये मैचिंग एक्टिविटी हो जाएगी। सपोज आपने बच्चे को बोला कि 15 नंबर कहाँ है, वहां पर अपना कार्ड रखो। तो बच्चा क्या करेगा, इस तरह से 1 5 15 इस 15 नंबर पे लिख दिया। सेम इन केस ऑफ वेयर इज नंबर 29। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं। तो जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है कि आप बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट इजीली सिखा सकते हो। किस तरह से, जैसे सपोज आप कोई भी नंबर उसको सर्कल करके दीजिए और फिर इसको बताइए कि उससे पहले कौन सा नंबर आएगा और उससे बाद में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से आप 30 तक के नंबर में बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पर बच्चे का बिफोर एंड आफ्टर मंथ का भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जैसे नवंबर से पहले आता है अक्टूबर और नवंबर के बाद आता है दिसंबर। तो देखिए एक ही कैलेंडर में कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि नंबर का बिफोर आफ्टर कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे का, मंथ का बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और साथ में बच्चा हिंदी में भी मंथ नेम सीख रहा है। तो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है ऑड इवन सर्कलिंग। आप बच्चे को बच्चे के लेवल के हिसाब से इसमें एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या करना है, ऑड इवन सर्कलिंग में वो आप सिखा सकते हो कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 से लेके 30 तक, जो हर नंबर को जब हम स्किप करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर मिलता है और एक इवन नंबर मिलता है। तो 1 इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर को उसको सर्कल करना है और जो इवन नंबर रहेंगे उसको उनको दूसरे मार्कर से एक स्क्वायर कर देना है। तो जिससे कि बच्चा समझेगा कि एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उसमें ऑड और इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 1 स्किप किया, 3 इज ऑड नंबर। इसी तरह से जब 3 के बाद बच्चा 4 पे आता है उसको 4 स्किप करना है। जैसे ही 5 पे जाएगा तो 5 इज अ ऑड नंबर। इसी तरह से इवन नंबर के लिए उसको आप दूसरा मार्कर दीजिए और इवन नंबर सर्कल करने के लिए कहिए। जैसे 2 इज अ इवन नंबर। इवन के बाद में नेक्स्ट ऑड नंबर होगा, उसको हमें छोड़ना है, उसके बाद वाला फिर से इवन नंबर। तो इस तरह से बच्चे को आप ऑड और इवन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है स्किप काउंटिंग। आप कैलेंडर की मदद से बच्चे को 2s 3s एंड 5s स्किप काउंटिंग आराम से सिखा सकते हो। जैसे 2, फिर 1 नंबर स्किप किया, 4, 5 स्किप किया, 6, 7 स्किप किया, 8 एंड 9 स्किप किया, 10। तो इस तरह से आप बच्चे को स्किप काउंटिंग भी सिखा सकते हो। तो ये मैंने 2s स्किप काउंटिंग सिखाया है। आप बच्चे को इसी तरह से 3s स्किप काउंटिंग या 5 स्किप काउंटिंग बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग सिखा सकते हैं। तो ये भी एक यूज हो गया। नेक्स्ट है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग यूजिंग कैलेंडर। तो यहाँ पे आप बच्चे को सिखा सकते हो कि अगर किसी भी नंबर में हम +1 करते हैं तो हमें उसके बाद वाला नंबर मिलता है, बट जब हम किसी नंबर में -1 करते हैं तो हमें उससे पहले वाला नंबर मिलता है। मीन्स टीच देम हाउ टू जंप नंबर्स टू ऐड एंड जंप बैक टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग भी उनका क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है जो बेसिक यूज है वो तो है ही कि हम उसको डेज ऑफ द वीक इजीली सिखा सकते हैं। प्लस हिंदी में दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये भी इजीली सिखा सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट है वो है कि आप इसमें बच्चे को इजीली यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो का कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। आप बच्चे को जो आज की डेट है वो उसको बताइए। सपोज आज की जो डेट है वो है 5, तो आप बच्चे को 5 सर्कल करने को कहिए और उससे पूछिए कि इसमें 5 में कौन सा दिन, अगर आज ट्यूसडे है तो व्हाट वॉज यस्टरडे एंड व्हाट विल बी टुमारो। तो फ्रेंड्स ये थी सारी एक्टिविटीज जो ओल्ड कैलेंडर के साथ में आप बच्चे को सिखा सकते हो। इसके अलावा आप DIY कैलेंडर भी बनवा सकते हो। जितने भी नंबर्स हैं उनको आप इसमें से कट कीजिए और बच्चे को एक न्यू कैलेंडर न्यू मंथ का बनाने को दे सकते हैं। तो इस तरह से कट एंड पेस्ट एक्टिविटी भी हो जाएगी, उसका एक न्यू कैलेंडर भी रेडी हो जाएगा। दूसरी आप एक्टिविटी करवा सकते हो बच्चों के साथ में कि नंबर्स को कट करिए और जो मंथ्स हैं उनको आप कट करवा सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि उसको एक बर्थडे कैलेंडर बनाना है फैमिली मेंबर्स का। तो बच्चा क्या करेगा, उन जो मंथ है और जो डेट है किसी भी फैमिली मेंबर की, तो उसको वो साथ में पेस्ट करेगा और उसके आगे लिखेगा। तो इससे बच्चे की मेमोरी भी शार्प होगी, उसके लिए एक न्यू एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपका कैलेंडर भी यूज हो जाएगा। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 30 तक, उनको कट कीजिए और कट करने के बाद में उनको नीचे किसी कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए। तो आपके पास एक तरह से 1 से लेकर 30 तक के कार्ड्स कलेक्ट हो जाएंगे। आप बच्चे को सिखाने के लिए उन कार्ड्स को यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने पुराने कैलेंडर को यूजफुल बनाना सीखा और अपने बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज आप ये आराम से करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सुदर्शन किड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।